कभी आपने नहीं देखा हो कि संघ मंच लगाकर किसी के लिए वोट मांगा। संघ किसी नेता की पैरवी नहीं करता है। संघ उस दो व्यक्ति के झगड़ों को और धर्म से जोड़ दिया जाए, जात से जोड़ दिया जाए, गलत बात है। अभी कई मामले में पर्दाफाश हुआ। बंदूकें गरजती थी, तलवार चलता था, खून खराबा होता था। आज कहाँ दिख रहा है कहीं। अब जहाँ शराब की दुकान पर झगड़ा हो जाए, कहीं अपराध बढ़ गया। दो चोर पाकिटमार आपस में लड़ जाए, कहीं अपराध बढ़ गया। दो गुंडे बदमाश। प्रत्याशी बनाना हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, संगठन का काम है। हम लोगों का काम है कार्यकर्ता होने के नाते काम करेंगे, और जो जीतेगा कमल का फूल वाला जीतेगा, जो जीतेगा गठबंधन का जीतेगा, दूसरा किसी का खाता खुलने वाला नहीं। असली पीडीए तो भाग के हमारे यहाँ आया है, वो तो खोखला पीडीए है, कहाँ आप चक्कर में पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान। अभी मैं मौजूद हूँ बलिया के भीमपुरा में, और हमारे साथ माननीय पूर्व मंत्री छोटूराम जी मौजूद हैं, जिनसे आज के हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेंगे। सर, एक बार बताएं कि आज का जो कार्यक्रम था किस प्रकार का कार्यक्रम था। आज हिंदू सम्मेलन था, समरसता भोजन था, सहभोजन था, और यह संघ के 100 वर्ष पूरे होने पे सभी लोग इस कार्यक्रम को सराहा है, सबकी स्वीकृति रही है, और सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में अपना चढ़ बढ़ के योगदान दिया है। यह राष्ट्र की मजबूती की कड़ी में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले और जिन लोगों ने इसको गहराई से समझा है, उसको पता है कि राष्ट्र को मजबूती में संस्कार, संस्कृति जीवन के लिए एक अहम चीज़ है। उसी कड़ी में संघ विचार परिवार ने मंडल स्तर पे, नगर पंचायत स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे यह हिंदू सम्मेलन और समरसता सहभोजन का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें उसी कड़ी में भीमपुरा मंडल में आज कार्यक्रम रहा। मुझे लगा कि हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, और मुख्य वक्ताओं के विचारों को सुना और सराहा भी। लोग संकल्प लिए कि राष्ट्र मजबूत होगा तभी जब हम सब एक साथ होकर के इस राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव होकर सनातन धर्म से जुड़ेंगे, तब जाकर के इस राष्ट्र का भला होगा। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि ये विश्व की कुशलता चाहता है। जब भी सनातन धर्म के मंच से कोई नारा देता है तो कल्याण की बात होती है, तो विश्व का कल्याण हो, सबका कुशलता के लिए, सबकी रक्षा हो, यह चिंता करता है। इसलिए उसी कड़ी में यह आज कार्यक्रम रहा। सर, हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है कि विपक्ष के द्वारा भाजपा को संघ के साथ जोड़ा जाता है, इस पर क्या कहेंगे सर? आज कई दलों के लोग जुटे थे, कई विचारधारा के लोग थे, और मुझे नहीं लगता कि संघ परिवार किसी पार्टी दल के से प्रेरित है। यह राष्ट्र को मजबूत करने के लिए चलता है, चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे जल संरक्षण की बात हो, चाहे इस देश की अन्य क्षेत्रों में कैसा हमारा राष्ट्र और सुंदर होगा, चाहे सब सफाई रख रखाव की बात हो, संघ परिवार इस पे चर्चा करता है। कभी आपने नहीं देखा हो कि संघ मंच लगाकर किसी के लिए वोट मांगा। संघ किसी नेता की पैरवी नहीं करता है, संघ राष्ट्र की पैरवी करता है। संघ इस राष्ट्र के धरोहर कैसे सुरक्षित रहेगा और यह राष्ट्र कैसे मजबूत होगा, इस पे चिंता करता है। सर, तो भाजपा के लोग भी इस हिंदुओं की सुरक्षा की बात करते हैं, और संघ भी हिंदुओं की सुरक्षा की बात करता है। हिंदू सुरक्षा की बात नहीं है, राष्ट्र सुरक्षा की बात है। जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी राष्ट्र में रहने वाले हर धर्म के लोग, भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म विशेष की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है। राष्ट्र में जितने लोग रहते हैं सबकी रक्षा की बात करती है। तो सर, अच्छा कैसे होगा? देखा जाए तो इटावा में एक हिंदू यादव जाति के होने पर उस कथावाचक के नाम पर उसकी चोटियां काटी गई। फिर रोहित यादव की मध्य प्रदेश में चोटियां उखाड़ी गई, जिस पर आरोप लगा कि ये सब विपक्ष का, बीजेपी के लोगों का कार्य है, ये जातिगत रूप दिया गया उसको। नहीं, ये दो व्यक्तियों की द्वेषता
आपस के झगड़े को लेकर के और इसको राजनीतिक गलियारों में ले आकर के चर्चा करना ये गलत बात है। किसी से कोई द्वेष रखता है, किसी की आपसी मतभेद है, उस दो व्यक्ति के झगड़ों को और धर्म से जोड़ दिया जाए, जात से जोड़ दिया जाए, गलत बात है। अभी कई मामले में पर्दाफाश हुआ है कि लोगों ने कहा कि नहीं मामला घटना ये है। जब उस घटने में पहले तो लोगों ने अफवाहें उड़ाई, जब बाद में जांच हुआ, लोगों ने मीडिया वाले गए, व्यक्ति वहाँ डीप में गहराई में जाकर पता लगा कि मामला कुछ और है। तो मामला लोगों का व्यक्तिगत है, दो आपसी लोग झगड़ा करें उसको जात से धर्म से जोड़ दिया जाए, ये गलत बात है। जो छोटी छोटी बातें हैं उसको, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग दूसरे चीज़ों से जोड़ करके इसको अफवाहें फैलाया जाता है। सर कुछ अपराध पर बात करेंगे कि जो पूर्वांचल में जो अपराध की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है, जिसमें शासन प्रशासन की तरफ से बहुत ही नॉर्मल तरीके से हैंड ओवर किया जाता है और जनता इससे नाखुश है और विपक्ष के लोग इसमें भड़के हुए हैं कि अपराध इतना बढ़ता जा रहा है और वर्तमान सरकार इस पर रोक नहीं लगा पा रही है। कहीं जो कह रहा है कि नहीं ये बड़ा है, यहाँ अपराध बड़ा है। सर अपराध तो बड़ा है ना, बलिया में देखिए कितनी घटनाएं हो गई, बेलथरा में घटनाएं हुई, तमाम जगह घटनाएं हो रही हैं। सुनिए, देश में जितना अमन चैन है, कल शहर के शहर जल जाते थे, लोग पलायन करते थे, दुकानें जली जाती थी, बंदूकें गरजती थी, तलवार चलता था, खून खराबा होता था। आज कहाँ दिख रहा है कहीं? आप देखे होंगे कोई शहर, बड़े बड़े शहर अशांत रहते थे, आज कहीं कोई दिख नहीं रहा है। अब कहीं व्यक्तिगत आपस के झगड़े, दो लोगों के बीच की आपसी रणनीति, आपसी लोगों के बीच का जो मुठभेड़ है, कोई दो अपराधी आपस में लड़ गया तो लोग अपराध बढ़ गया, दो अपराधी लड़े तो कहे अपराध बढ़ गया। अब अपराधी भयभीत हैं। अब चिकना के लिए रसला में चिकना की दुकान पे, चिकना की दुकान वाले एक व्यक्ति की जो हत्या हुई गोली मार। अब बताइए, दो पियक्कड़ आपस में लड़ जाए, कहो कि अपराध हो गया? शरीफ चिकना के दुकान पे जो व्यक्ति थे वो एक दुकानदार थे, उनके साथ इस तरह। आप बताइए, चिकना हम समझ नहीं पाते कि चिकना होता क्या है। लोग, हम तो चर्चा लोग करते हैं ये शराबी भाषा है। तो जहाँ शराब की दुकान पे झगड़ा हो जाए, कहा अपराध बढ़ गया। दो चोर पाकिटमार आपस में लड़ जाए, कहे अपराध बढ़ गया। दो गुंडे बदमाश आपस में लड़ जाए, कहे अपराध बढ़ गया। ये भी अपराधियों की हैसियत नहीं है, वो कहीं उनकी आपसी मतभेद को अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता है। आज माननीय जोगी जी की सरकार है और अपराधी दुबके हुए हैं या प्रदेश से बाहर हैं। सर आपने कहा चिकना क्या होता है, तो चिकना वही होता है सर कि जो शराब, जो अंग्रेजी शराब की दुकान है, जो सरकारी देसी शराब की दुकान है, उसी के बगल में जो दुकान खुल जाती है उसके साथ लेने के लिए, तो उसी को चिकना की दुकान वहाँ बगल हम कभी न शराब के दुकान पे गए हैं, न शराब के बारे में जानते हैं। कुछ लोग जानते होंगे, उनके बारे में हम नहीं जानते कि वो क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये जुआड़ी शराबी जो होते हैं उनके ये शब्द हैं जो प्रयोग करते हैं। और जो शराब की दुकान पे झगड़ा हो जाए उसको अपराध से नहीं जोड़ा जाएगा। दो शराबी सेंसलेस हो जाएंगे, झगड़ा कर लेंगे, दो शराबी पी लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, तो इसलिए इसको अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता। सर थोड़ा चुनाव पे नज़र डालेंगे क्योंकि 2027 में चुनाव होने वाला है और उसमें आपकी भी भागीदारी होने प्रत्याशी हैं, तो क्या बेलथरा रोड विधानसभा के लोगों से क्या कहेंगे? अब देखिए, हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और प्रत्याशी बनाना हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, संगठन का काम है। हम लोग का काम है, कार्यकर्ता होने के नाते काम करेंगे, पार्टी का जो निर्देश है उसका पालन करेंगे। पार्टी जिसको चुनाव लड़ाएगी हम लोग धूम मचाएंगे और जो जीतेगा कमल का फूल वाला जीतेगा, जो जीतेगा गठबंधन का जीतेगा, दूसरा किसी का खाता खुलने वाला नहीं है। इसी तरह से तो इस पिछले लोकसभा के चुनाव में यहाँ से पूर्वांचल 37 सीटें सपा के लोग लेके चल, गठबंधन था लेके चला गया। कभी कभी गुमराह है। हमारा भोला भाला समाज है, हमारा जो ये सीधा समाज है, गुमराह हो जाता है। अब वो कभी कभी गुमराह हो जाए, कोई बात हो जाए, आप नहीं कहेंगे बिहार में क्या हुआ। आज हमारी सरकार चल रही है देश के तमाम सभी प्रदेशों में। आज योगी जी और मोदी जी को लोग, देश को लोग चाहते हैं कि नहीं ये सदैव बने रहें। कहीं किसी का नाम नहीं आ रहा है, कोई विपक्ष है ना, कोई विपक्ष दिख रहा है, ना कोई ज़मीन पे है, ना आसमान पे है, कोई है ही नहीं, ना मीडिया में है, ना कहीं प्रिंट मीडिया में है।
अब उनके बिगड़े बोल हैं और क्या क्या बोल रहे हैं सभी लोग सुन रहे हैं, अब हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों के विकास और अपने कार्यों में मशगूल है। इसको एक ही चिंता है कि आने वाले 2047 में हमारा देश अपने पैरों पे खड़ा होकर के गरजे। आज दुनिया में हम भारत के डंका जो बज रहा है, इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को सलाम करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने दुनिया में इतने बुलंद किया उन्होंने राष्ट्रीय हमारा तिरंगा झंडा को। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मोदी योगी जी का बड़ा योगदान है, इसलिए यहाँ कोई दूसरा न विपक्ष है और न कोई दूसरा। एक सवाल और करेंगे। विपक्ष के लोगों का दावा है कि 2027 के चुनाव में पीडीए की सरकार बनाएंगे और इसके लिए वो लोग काम भी कर रहे हैं। क्या आपकी पार्टी के लोग और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं? पीडीए में है दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक। हम क्या हैं? किससे बात कर रहे हैं? हम दलित हैं। इस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? पिछड़ा है, पंकज चौधरी। का ये पीडीए नहीं दिख रहा है? यहीं बलिया में दानिश अंसारी मंत्री हैं, आपको अल्पसंख्यक नहीं दिख रहा है? तो असली पीडीए तो भाग के हमारे यहाँ आया है, वो तो खोखला पीडीए है। कहाँ आप चक्कर में पड़े? सर उनका दावा जो है वो क्या मतलब होगा? उनके दावा सब दवा रह जाएगा और हमारी सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद सर।